हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, जो कि आपके क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विलियन का बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। और साथ ही हम इस वीडियो में हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हेनरी का नियम। इस वीडियो में आपको हेनरी का नियम, उसके अनुप्रयोग बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हेनरी का नियम। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गैसों की द्रव्यमय विलेयता। तो ये जो है गैसों की द्रव्यमय विलेयता से संबंधित है। तो हेनरी का नियम क्या होता है? तो हेनरी ने कहा था कि स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ने पर गैस की द्रव्यमय विलेयता बढ़ जाती है। यानी कि ताप स्थिर हो और अगर दाब बढ़ाया जाए तो गैस जो है द्रव में ज़्यादा घुलेगी। ये जो है हेनरी का नियम है। इसे किस प्रकार से लिखेंगे कि जो दाब है और विलेयता है वो दोनों समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो दाब को P लिखेंगे और विलेयता को X लिखेंगे। तो P समानुपाती X, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा जिसे लिखेंगे KH, और P बराबर KH X होगा। और KH जो है यहाँ हेनरी नियतांक कहा जाएगा। और KH का मान क्या होता है? दाब बटे विलेयता। और जो KH का मात्रक क्या होता है? ATM, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो KH का मात्रक ATM होता है और KH का मान होता है P/X। X क्या है? विलेयता, P है दाब। और यहाँ पर जो है विलेयता का मान निकालेंगे तो यहाँ पर P/KH होगा। तो X बराबर जो है P/KH। जहाँ हम स्थिर दाब रखे तो विलेयता जो है 1/KH के समानुपाती है, यानी कि KH हेनरी नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है विलेयता। अब देखते हैं KH का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आपको याद रखना है। इसलिए समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है। यानी समान ताप रहे तो अलग अलग गैसों के लिए KH का मान जो है अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग या इसके उपयोग। या तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हेनरी का नियम या इसके अनुप्रयोग दोनों में से कोई ना कोई सवाल जो है जरूर पूछते हैं। तो पढ़ते हैं। तो देखिए, सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। आप देखते हैं ठंडा होता है या कोल्ड ड्रिंक होती है, और जो सोडा बनाता है उसमें जो है CO2 को, गैस को अधिक दाब के साथ, जो प्रेशर के साथ जो हम जल में मिलाते हैं, तो वहाँ पर भी हेनरी का नियम उपयोग होता है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोर। गोताखोर किसे कहते हैं? जो समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं, कोई भी जानकारी जुटानी हो या फिर अंदर का नज़ारा देखने के लिए जो सिलेंडर लगाकर अंदर जाते हैं, उसे गोताखोर कहते हैं। तो गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, वो जैसे जैसे पानी के अंदर जाता है तो ऊपर का पानी ज़्यादा होता है, और वो पानी जो है उनके शरीर पर दाब लगाता है। और दाब लगाता है तो आपको पता है कि दाब जो है विलेयता के समानुपाती होता है। जो वो श्वास लेता है तो जैसे ही दाब बढ़ता है तो उसके खून में जो है जो गैस होती है वो ज़्यादा घुलती है। ठीक है, अब अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। अब जो भी वो श्वास लेता है सिलेंडर के साथ, तो उसकी विलेयता जो है उसके खून में बढ़ जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, अब जो अचानक वो सतह के ऊपर आते हैं तो बाहरी दाब जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण जो है घुली हुई गैसें जो है बाहर निकलती है। बाहर निकलेगी, कैसे निकलेगी? तो वो गैसें जब बाहर निकलती है तो इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। अब जो है ये केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करता है। अब बुलबुले बन जाते हैं तो उसमें केशिका जो खून ले जाती है उसमें जो अवरोध उत्पन्न कर देता है, यानी एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है, हमें बीमार कर देता है, जिसे जो बैंड्स कहते हैं, यानी कि बैंड्स बन जाते हैं रुधिर में। तो ये अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। कई बार तो ये बहुत दर्दनाक होता है और कई बार लोगों की जानें भी इससे चली जाती है। तो इसका जो उपाय क्या है? तो उपाय भी इसका है कि बैंड से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। यानी अब ज़्यादा घुलती है तो हीलियम गैस मिला देता है, जिससे जो है रुधिर में जो गैसें है दाब के कारण कम घुलती है। ठीक है, तो हीलियम मिलाकर उसे तनु कर दिया जाता है। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन गोताखोरों के लिए, उसमें जो गैसों का अनुपात कितने परसेंटेज होता है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो देखिए, हीलियम तो होती है 11.7% और जो 56.2% नाइट्रोजन भरते हैं, और 32.1% ऑक्सीजन जो है उस सिलेंडर में भरते हैं। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बिंदु, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर O2 का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है।
अब आपको पता है कि जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जो है दाब, वायुमंडल दाब जो है वो कम हो जाता है। तो आपको पता है कि विलेयता, जो गैसों की विलेयता दर में है वो दाब के समानुपाती है। अब दाब कम होगा तो विलेयता घटेगी। तो इससे क्या होता है देखिए, तो अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आहारों को के रुधिर में और उत्तकों में जो ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है, ऑक्सीजन क्या गैस है तो उसकी दाब कम होता है, तो जो खून में जो है ऑक्सीजन जो है कम घुलती है। अब कम घुलती है तो उससे क्या होता है, तो इसके कारण आहारों कमजोर हो जाता है। अब ऑक्सीजन कम होगी तो वहाँ पर जो है वह जो है उनका शरीर कमजोर हो जाता है, इसके कारण कमजोर हो जाते हैं और स्पष्टता सोच नहीं पाते, यानी उनकी स्मरण शक्ति यानी कि माइंड थोड़ा कमजोर हो जाता है। इन लक्षणों को एनेक्सिया कहते हैं। अब जो है आपको ये भी याद रखना है कि ऊपर जो लोग रहते हैं पर्वतों पर तो उनको कौन सी बीमारी होती है, एनोक्सिया बीमारी होती है, जो कि ऑक्सीजन की कमी से होती है। ठीक है, तो यही था हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।